आदिल सर, मुझे आपसे बात या करनी है। अल्लाह, तुम फिर आ गए। देखो बेटा, अगर अगली बार मैंने यहाँ पर लॉक ना लगवाया ना तो मेरा नाम बदलकर जो दिल चाहे रख देना। लेकिन इस बार बहुत अहम काम है मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी वैसे तुम्हें कॉल करने ही वाला था। चलो आओ बैठो। आज सुबह क्या हो गया था तुम्हें बेटा? नाज़ली चाहती है मैं उसके साथ दोस्त की तरह रहूं। मेरे बेटे, वैसे मैं सुबह समझ गया था कि कुछ तो हुआ होगा। दोस्त की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को दूसरी चीजों में मसरूफ रख रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा। समझ जाती है वो। कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर है उसे समझ आ जाएगा। वैसे भी मुझे इस तरह के खेल बिल्कुल समझ नहीं आते। यानी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं, समझ नहीं आता। जानते हो इसका बेहतर तरीका क्या है? भूलने के लिए मशगले तलाश करो, वरना नहीं भूल पाओगे। मगर मैं तो नाज़ली को नहीं भूलना चाहता। अली बेटा, मुस्तकबिल में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए बेहतरीन हल यही है कि अपने लिए कोई मशगला तलाश करो। ये तो हर इंसान के साथ होता है। अगर मशगला तलाश ना किया जाए तो वो खुद ब खुद पागल हो जाता है। मेरी सुल्तान, क्या ख्याल है हम किसी रोमांटिक मूवी पर चलें क्या? या अगर हमारे दरमियान रोमांस ज्यादा हो गया है तो फिर हम किसी कॉमेडी मूवी पर चलते हैं। कॉमेडी मूवी के लिए चलते हैं। मेरे ख्याल से कॉमेडी मूवी में मजा नहीं आएगा। हम रोमांटिक मूवी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे लिए तो यही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जुनैद नर्स, अली, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ सिनेमा चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। अली तुम ठीक तो हो ना? फ्यूचर में ठीक हो जाऊंगा मैं, मगर आज नहीं हूँ। हम तुम्हारा मूड अच्छा कर देंगे। कब से हम लोग एक साथ नहीं गए। चलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। सेल्वी आपा, आप भी साथ चले ना? क्या मैं आज शाम? देखो गुलन, मैं कोई वादा नहीं कर रही तुमसे। यानी मैं आ भी सकती हूँ और हो सकता है ना भी आ पाऊँ। इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा तो अली, तुम्हारे लिए जबरदस्त ऑफर है। तुम जो मूवी कहोगे वही देखने चलेंगे। तो क्या मूवी देखने जा रहे हो तुम लोग? कौन सी मूवी? अभी तक तो सोचा नहीं है। ठीक है, तो मैं भी चलूं क्या? काफी अरसे से कोई मूवी नहीं देखी मैंने। हाँ बिल्कुल आ सकती हो। पूछ क्यों रही हो? हरगिज नहीं। लेकिन क्यों? क्या हम कुछ बात कर सकते हैं उस तरफ चल के? जरूर। ये इनके बीच क्या चल रहा है? नाज़ली, क्या ये पॉसिबल है कि तुम सिनेमा ना चलो? वजह? असल में वो हम दोनों के दोस्त बनने के लिए मुझे अपना ध्यान बांटने की जरूरत है, वो भी तुमसे दूर। ठीक है, फिर सही कह रहे हो। तो नहीं चलती मैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नील का केस संभाल लेती हूँ। ओके, सी यू। जरूर कुछ न कुछ है। कोई बात तो है। यही लगता है। बिल्कुल। कुछ कहा उन्होंने?
दमीर, तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, बेहोश हो जाओगे, ये खा लो प्लीज। इचीलिया, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे ये बताओ क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मेरी कुछ कहा है या नहीं बाबा ने, ये जानना चाहता हूँ मैं बस। कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस उनको पेन किलर देकर आ गई थी, मुझसे कोई बात नहीं की उन्होंने। अच्छा रुको रुको, बात सुनो मेरी, मैं माजरत चाहता हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे, मैं नॉर्मल नहीं था। नॉर्मली तो इस वक्त मैं तुम्हारा सर फाड़ देती, लेकिन खैर समझ सकती हूँ मैं तुम्हें। मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ उनकी, लेकिन खौफ में है वो, करूँ तो क्या करूँ? खौफ नहीं है ये, बल्कि ये कुछ और है। क्या मतलब, क्या क्या है ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन असल में खौफजदा तो तुम हो दमीर। तुम अपने बाबा के पास जाओ और प्लीज जाके उनसे बात करो। तुम, मैं कह रही हूँ कोई ना कोई बात है, अगर जरूरत पड़े तो जाकर उनका हाथ पकड़ लो तुम। मेरे घर वालों ने मुझे मेरी नानी के घर छोड़ दिया था, उन्होंने ही पाला मुझे। मेरी नानी बहुत बूढ़ी थी, इसलिए मैं बोर हो जाया करती थी वहाँ पे। लेकिन फिर एक दिन वो मेरे लिए वायलिन लेकर आई। उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। बचपन से ही बहुत शौक़ है मुझे वायलिन प्ले करने का। तो अब कहाँ है तुम्हारी नानी? बरसा में। वो परेशान ना हो जाए कहीं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। जब घर वाले आप पे तवज्जो ना दें तो कैसा महसूस होता है ये जानती हूँ मैं तो इस कैफियत से निकलने के लिए पढ़ाई का सहारा लेती हूँ। ओफ, अगर मैं वायलिन ना बजा सकी तो पता नहीं क्या होगा। बहुत पसंद है मुझे वायलिन बजाना। बस मुझे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद टीचर मुझे प्राइवेट क्लास में आने की इजाज़त दे देंगी, जो कि मेरी ख्वाहिश है। टेम्परेचर 37.9 डिग्रीज बढ़ गया है, इन्फेक्शन फैल रहा है। इंड्यूरेशन बढ़ रहा है, इडिमा है इनको, पेरोनिकिया नहीं है इसे, मैं श्योर हूँ। अली, तुम मुझे डराते क्यों हो हर बार? हाँ, क्योंकि डरना चाहिए, हमें ओपन डीप टिश्यू बायोप्सी करनी होगी अभी। तो ठीक है, पहले बायोप्सी करवा लेते हैं। नील, बात सुनो, शायद तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती होगी ना। हम इसकी वजह से तुम्हारी फिंगर पे कोई परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है? ये भी मुमकिन है कि तुम फाइनल एग्जाम ना दे पाओ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी आपको। मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगी, समझ आई आपके? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इलाज करवाना ही नहीं है आपसे। हर हाल में एग्जाम्स क्लियर करने हैं मुझे। लेकिन अगर फ्लैश शीटिंग बैक्टीरिया हो तो क्या डॉक्टर होगा? अली, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? उसकी उंगली काटनी ही होगी, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम नहीं चाहती हो कि वो काटी जाए? क्योंकि ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तुम्हें ये अच्छी लगती है, तुम उसके फ्यूचर के ख्वाबों को सपोर्ट करना चाहती हो, लेकिन आज क्या हो? लेकिन उसके एग्जाम है अली, अगर हमने ऐसा कर दिया तो उंगली बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा हम लोगों को। अब है मेरे पास। क्या तुम चाहती हो कि मैं प्रूफ करूं? बिल्कुल अली। अंदर आओ। टेम्परेचर 39.4 जब से अब तक 2 डिग्री बढ़ चुका है। इस बात से क्या प्रूफ होता है? यही प्रूफ होता है कि इसको ये मसला है, तो इसलिए किसी भी हाल में हमें बायोप्सी करनी क्या है। हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? बायोप्सी करनी होगी हमें फौरन। हरगिज नहीं, अभी एग्जाम्स देने हैं मुझे, वायलिन बजाना है मैंने। प्लीज मुझे इन सब से दूर रखें, खुदा का वास्ता, समझे मेरी बात। बिनिश साहिबा बुला रही हैं मुझे। ठीक है तुम जाओ, मैं टेस्ट करवा लूंगा, फिक्र नहीं करना। कुछ तो कहें प्लीज, क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी जिंदगी का सवाल है ये, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अपने साथ। प्लीज, अगर मेरे हाथ को कुछ हो गया तो मैं दोबारा एग्जाम्स कभी नहीं दे सकूंगी। सब कुछ, हर चीज खत्म हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे एक बात तो बताइए, बच्चे की पैदाइश के क्या इम्कान है?
इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है। देखिए, बात घुमा फिरा कर मत कीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कितने % उम्मीद है। आपकी उम्र ज्यादा है मगर आप सेहतमंद हैं। 60% चांस है। शायद आप मेरी बात सही तरह समझ नहीं सके। 60% नहीं चाहिए मुझे, आपके मुंह से सुनना है 100%। 90 भी नहीं, समझ गए आप? इसके अलावा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करेंगे। तो ठीक है फिर। जैसा आप चाहें, आप 100% समझ लें। जबरदस्त। क्योंकि इस जगह से अगर मैं अच्छी उम्मीद लेकर नहीं निकली तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हो सकता है। चलें शुरू करते हैं फिर। बस कुछ दिन सब्र करो बिनिश। सब कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बुलाया मुझे बिनेश साहब? हाँ, अंदर आ जाओ प्लीज। बैठो नाजली। एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी तुमसे। फरमान अभी भी एक ट्रॉमा से गुजरा है। मौत को करीब से देखा है उसने। जरूर कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल, और उस पर ये असरात काफी सालों तक भी रह सकते हैं। आप सही कह रही हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना मुमकिन है। डॉक्टर फरमान को इस सब का अंदाजा है। वो बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं। हाँ, लेकिन ये सोचकर मैं सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें कोई भी सिम्टम्स नजर आए तो तुम जरूर मुझे बताओगी। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम फरमान पर नजर रखोगी अब से। मैं मेरे ख्याल से अली ठीक रहेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि डायग्नोज करने में मैं अली से नहीं, ये बात तुमसे कह रही हूँ। वजह? क्योंकि तुम भी एक औरत हो, मुझे महसूस कर सकती हो। फरमान के लिए मेरे एहसासात को तुम अच्छे से समझ सकती हो, और जो कुछ तुमने क्वारंटीन में किया उसके लिए तो मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम मुझे समझ सकती हो, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम ये जिम्मेदारी खुद ले लो। नाजली प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। फरमान के मामले में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या तुम ये कर सकती हो? ठीक है। बहुत शुक्रिया इसके लिए। सच में शुक्रगुजार हूं कि तुम उस पर नजर रखोगी अब से। बिल्कुल, इजाजत दीजिए। नाजली, मैं वाकई शुक्रगुजार हूं सच्चे दिल से। कोई बात नहीं। टिश्यू मरना शुरू हो चुके हैं।
रिजल्ट भी नजर आ रहा है। अब तो बात क्लियर है, नील के हाथ के टिश्यू मर रहे हैं। इन्फ्लेमेटोरी इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। पहले मैंने भी यही सोचा था, समझ रहा था कि नाज़ली सही होगी, लेकिन फिर मैंने देखा, और देखिए इस कॉर्नर को देखें। कंटिन्यूअस पेन एंड फेशियल गैंग्रीन। नाज़ली सही नहीं कह रही है। अली तुम सही कह रहे हो। हाँ, यही कहा था मैंने भी। कहा था कि फरमान सर मेरी ही बात मानेंगे। और इस बात का क्या मतलब है? मैं एग्री उससे करूंगा जो सही होगा ना अली। इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस में। इस केस में मेरा तज्जिया अली सही कहा। हाँ, लेकिन काश मैं ना कह रहा होता। तुम्हें उस लड़की के हाथ को बचाना है, अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए, और ये फाइल फौरन ताजू साहब के पास लेकर जाकर दिखाओ। अच्छा अली, फिर वो एक्टिंग का कुछ बताया नहीं तुमने, क्या हुआ? नहीं हो पा रही, मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हें पता है तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कंफ्यूज लड़की है कौन? अगर नहीं बताना तो ना बताओ। नाज़ली, तो बाबा क्या फैसला किया आपने? कोई फैसला नहीं कर सका बेटा मैं। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, है ना? बाबा देखिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं। या तो हमें ऑपरेट करना है, या तो खुदा न खास्ता। मैं जानता हूं आप ये सब करवाना नहीं चाहते, आखिर क्यों? तमीर, एक मिनट खामोश रहो थोड़ी देर। आप वो आदमी हैं जो 2 मिनट के अंदर अंदर हर चीज का फैसला कर लेते थे आराम से। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? सर्जरी रूम के अंदर क्यों नहीं है? बात को समझो। आपको यकीन नहीं है कि कर लेंगे हम लोग? आपको मुझ पर यकीन नहीं है बाबा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? क्योंकि ये ज्यादती है। कैसी ज्यादती? इतने अरसे बाद मिला हूं और बहुत कुछ कर रहे हो मेरे लिए। मैंने तो इतने साल तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। ये बहुत ज्यादती होगी तुम्हारे साथ। सिर्फ मिलने आया था तुमसे, तुम पे बोझ बनने नहीं आया। मेरे जहन में भी ऐसी कोई बात न थी, और ना ही मैंने ऐसा सोचा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि कई सालों से चेहरा नहीं देखा आपने मेरा। तो अब देखिए बाबा, मैं सामने हूं आपके। ये कोई ज्यादती नहीं है। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। थोड़ा सा सोच के अभी फैसला कर लीजिए। सर्जरी के बाद जिंदगी भर के लिए मेरा चेहरा देखिएगा आप, वो जो इतने अरसे से आपने नहीं देखा था। सुनिए ना बाबा, मैं खोना नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी। सिर्फ मेरी खातिर ये फैसला कर लीजिए। ठीक है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कर लो बेटा तुम सर्जरी। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूं बाबा। डॉक्टर, मैंने बाबा से सर्जरी की बात कर ली है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी, अर्जेंट है। अली,
आखिर ये हो क्या रहा है? अली देखो, ये मेरे बाबा की सर्जरी है, तो प्लीज जरा इजाजत दो हमें। ये मेरे पेशेंट की है और ये बहुत अर्जेंट है। मैं अपने बाबा की बात कर रहा हूँ। और बाबा मैं अपने पेशेंट की बात कर रहा हूँ। मेरी पेशेंट, वो एक वायलिनिस्ट है और वो अपना हाथ खो सकती है। मेरे बाबा बीमार है अली, बाबा की बात है ये। बाबा है क्या तुम्हारे जो पेशेंट लेटे हुए हैं? बाबा है तुम्हारे? देखो दमीर, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा बस बहुत हो गया। क्या हो गया है तुम दोनों को? दमीर, तुम जाओ अपने बाबा की सर्जरी की तैयारी करो। नील की उंगली में तो छोटा सा इन्फेक्शन था, तो सर्जरी की क्या जरूरत है? देखिए सर, मैं आपको समझाता हूँ, बैठिए। ये देखें जरा। ठीक है, तो फिर हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। मैं अम्मी को कॉल करता हूँ, ठीक है? कॉल मत करना दमीर। सुनो, मैं और तुम्हारी अम्मी कुछ अरसे से अलग हैं। क्या? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। कैसे बताता? क्योंकि तुम मुझसे बदगुमान थे। मजीद नाराज नहीं कर सकता था मैं कोई बच्चा हूं बाबा? आपको लगा कि मैं सीन क्रिएट कर दूंगा? बात करूंगा आपसे इस मौजू पर। पहले ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इचिलिया, इचिलिया, इस चीज का तो तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। मसल स्ट्रक्चर बहुत वीक है इसका। फैशिया ने क्लैम्प को पियर्स कर दिया है। नाजली, इसके टिश्यू पुल करो। चलो थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और। सड़े हुए अंडे की स्मेल क्यों आ रही है? डॉक्टर, अगर हम सिर्फ डैमेज टिश्यू को रिमूव करेंगे तो क्या हम मूवमेंट को बचा पाएंगे? ऐसा होना मुमकिन है ना डॉक्टर? किसी तरह तो हम इसकी मूवमेंट को बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप जरूर कुछ करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बचाने की, लेकिन पोस्ट सर्जरी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तुम लोगों को आज रात इस पे नजर रखनी होगी, जब तक इसे होश नहीं आ जाता तब तक, ठीक है? नाजली, सीजर्स दो मुझे। कैसी हैं? हाँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमने आपका टेस्ट कर लिया है। कुछ दिन बाद एक और टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मतलब ये कि आप खुश हैं। टेस्ट अगर कामयाब हो गया तो आप क्या नाम रखेंगी? नाम कहा आपने? जी बिल्कुल, आपने बच्चे का नाम तो सोच के रखा होगा। माफ कीजिएगा, ये बताइए कि मैं कोई कॉलेज की दोस्त हूँ आपकी? क्या मतलब? इतने बेतकल्लुफ क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? अगर मजबूरी में आपके पास आना पड़ गया तो आप ये सब कुछ करेंगे? मुझे लगता है आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं। हाँ बिल्कुल हूँ मैं। आप नहीं जानते कि इस वक्त कितनी स्ट्रेस में हूँ मैं, इसलिए कि मुझे इस बच्चे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गया? ये मेरे लिए बस एक प्रोजेक्ट है, यानी जैसे एक इन्वेस्टमेंट। औलाद वौलाद कुछ भी नहीं, बस इसीलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं सोचा। मगर वो तो एक इंसान। प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। बस आप ये समझिए कि इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा कुछ समझ नहीं पा रही मैं, इसीलिए मैंने कोई नाम वगैरह नहीं सोचा। कुछ दिनों में टेस्ट के रिजल्ट के लिए आपको कॉल करूंगी। आप बस ये दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। जी तो सुलेमान साहब, कोई एक्साइटमेंट है? बिल्कुल। सुलेमान, तांजू, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ। पता है ना कि यहाँ पर हूं मैं। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा। दमीर मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगे। बाबा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ हूँ आपके। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
सुलेमान साहब, बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, बेटा, हमने इतने सारे मरीजों को एक साथ ठीक किया है, तो यहां तो मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? वो तो ठीक है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग हो रही है, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरा यहां तुम्हारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी दमीर, हम लोग इस हॉस्पिटल में एक फैमिली की तरह है ना, तो जाहिर है मुश्किल में एक दूसरे के साथ ही होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। सुलेमान साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। दमीर मुस्तकबिल में हमारे हॉस्पिटल का एक बहुत अच्छा सर्जन साबित होगा, यकीन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुलेमान, क्या तुम तैयार हो? तो फिर हम शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। चलो आओ। जब आप उठेंगे तो मैं आपके साथ होऊंगा बाबा। ठीक है बेटा। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ताजू सर मुझे दमीर के बाबा के ऑपरेशन में नहीं लेकर गए। तुम यकीन कर सकती हो? कह रहे हैं कि इतने सारे रिश्तेदार नहीं जा सकते। क्या बकवास है भाई, हद है। मैं उनकी जान ले लूंगी क्या? अजीब बकवास है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है वो। आज रात मूवी देखने भी जा रहे हैं वो लोग, और उसने कहा है कि मैं ना आऊं। नाज़ली, देखो, दोस्त हमेशा हमारे साथ तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अली और तुम्हारे बीच ऐसी कोई खास बात नहीं। मगर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है चीलिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो मूवी देखने नहीं, किसी और मुल्क जा रहा है मुझे छोड़कर। नाज़ली, मैं अपने जज्बात को लेकर डरी हुई हूँ चीलिया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। इन चीज़ों का कोई तजुर्बा नहीं है मुझे चीलिया। ये फैसला करने वाली मैं ही थी, लेकिन गलत साबित हो गया वो। हाँ, किसी को भी इस किस्म के मामलात में एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये फरमान सर बीच में कहाँ से आ गए? टोटली कंफ्यूज हो गई हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। कंफ्यूजन फरमान सर ने नहीं किया है। तो फिर क्या है? पहले इसे तो बंद करो ना प्लीज, वैसे ही बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुकी हो। नाज़ली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कंफ्यूजन की वजह बताती हूँ। तुम हमेशा मुझे अपनी अक्ल और समझ से रोशनी देती रही। चलो चले। कहाँ? देखो, जरा देखो इन्हें, कपल होना कैसा लगता है, एक असली कपल की तरह। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगी, पहले इनकी तरफ देखना, इनकी जगह पर अपने आप को रखो और सोचो। कि खुद को किसके साथ देखना है नाज़ली, फरमान सर के साथ या फिर अली के साथ? सोचो। अच्छे तरीके से सोचना, ठीक है?
अली का सोचा ना। अली, अली यहाँ ना। नाज़ली, तुम्हें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम सिर्फ अली के साथ होना चाहती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये खौफ है कि उसे ऑटिज्म है और कुछ नहीं। डॉक्टर फरमान तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है नाज़ली। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक आदमी की मोहब्बत में पड़ने से डरती हो। ऐसी चीजों से डरने के बजाय कदम बढ़ाओ नाज़ली। सब कुछ छोड़ दो नाज़ली। तुम्हें पता है ना कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूं। कम से कम बंदा तारीफ ही कर देता है कि तुम कितनी प्यारी हो। हाँ, इसीलिए तुम बाकी बहुत जबरदस्त हो चीलिया। तुम जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। हाँ, वो तो वाकई में हूं। दमीर, एक बात है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। वो क्या डॉक्टर? इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है। तुम क्वारंटीन एरिया में गए थे। तुमने मरीजों की सिक्योरिटी और हेल्थ दोनों को खतरे में डाला था, इसलिए तुमसे तफ्तीश की जा रही है। यानी समझ जाओ कि यानी कुर्बानी का बकरा तुम्हें बनाया जा रहा है दमीर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा डॉक्टर? ये मैं नहीं जानता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम्हें मुअत्तल किया जा सकता है, जिससे तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो सकता है। यानी अगर तुम एक दिन चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने का ख्वाब देखते हो तो उस पे समझ लो पानी फिर गया। जी डॉक्टर आदिल, मैं समझ सकता हूं कि आप दमीर को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये तसल्ली बाद में दे दीजिएगा। ठीक है दमीर। जी डॉक्टर। यहां आओ मेरी तरफ। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी खोलो और ऑर्गन को परफ्यूज करो। ठीक है डॉक्टर। सॉल्यूशन। तुम ठीक तो हो दमीर? मैं ठीक हूं। एक मिनट। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत डार्क और साइनोटिक नजर आ रही है। क्योंकि ये बहुत देर तक बाहर रह गई है। क्लैम्प तो जल्दी, क्लैम्प। अब हम लोगों को नेक्रोटिक पार्ट्स निकालने होंगे। ठीक है। इलियम करेक्टेबल पार्ट तलाश करने की कोशिश करो। प्रॉक्सिमल के करीब क्लैम्प करो। दमीर चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ गुड, यहां पर भी क्लैम्प करो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम फरमान पर नजर रखोगी अब से। दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है ना। और नहीं तो क्या। और कैसे होता है ये? क्या है ये? मुझे ये दोस्ती फेक करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है नाज़ली। अल्लाह अल्लाह, ऐसे कोई किसी को नहीं चाह सकता है। सिर्फ कैंसर हो सकता है ऐसे। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करो। करूंगा। कैसे हो सकता है कि हर चीज झूठ है नाज़ली? तुम ऐसा चाहती क्यों हो? इसके फ्यूचर को बचा लेते हैं, क्या है?
और अपने भी फ्यूचर को बचा लेते हैं। बस क्या इसी चक्कर में लगे रहेंगे हम? फ्यूचर के चक्कर में हम अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। यानी अली तुम ब्लड प्रेशर 73/51 ड्रॉप हो रहा है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड। हाँ ठीक है। नहीं, नेक्रोसिस ने अपनी जगह बदल ली है। इसकी बोन में इन्फ्लोरेशन हो गई है। ये सेप्टिक शॉक में फैल रहा है बहुत जल्दी से। अली, बाजू काटना पड़ेगा। डॉक्टर, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा? नाज़ली, तुम जानती हो ना ही कोई रास्ता है और ना ही वक्त। चलो इधर आओ। नाज़ली, तुम ये ले सकती हो यहां से। नाज़ली, तुमसे कुछ कह रहा हूं। चलो अली, इस जगह को साफ करो। थोड़ा यहां पर भी, बिल्कुल यहां। नाज़ली, नाज़ली, जल्दी करो। दे रही हूँ सर। तुम ठीक हो नाज़ली? तो फिर रोने की क्या वजह है, बता सकती हो? हो सकता है इसके दूसरे आज़ा भी मुतासिर हो चुके हो। नाज़ली, ऐसा केस लाखों में एक होता है। अगर हम कुछ नहीं कर सके तो परेशान मत हो। चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाता तो हम क्या करते? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत कुछ गलत हो सकता है। ऑक्सीजन बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक है, लेकिन इसके साथ साथ हम कमरे का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। ये मुमकिन है अगर नील के साथ कोई और अंदर रुक जाए जब तक हम पक्का ना कर लें। मैं रुक जाऊंगी इसके साथ। डॉक्टर, मैं रुक जाऊंगी इसके साथ अंदर। हाँ? ठीक है, कोशिश करते हैं। रूम तैयार करो जल्दी।
जी सर। गुलेन, नाजली को फौरन भेजो मेरे पास। वो अभी भी सर्जरी में है। उसे कहो जैसे ही सर्जरी से फ्री हो जाए मेरे पास आए, मुझे बात करनी है। जी सर, बिल्कुल। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है बहुत। ये अली, किससे बात कर रहे हो तुम? आज को कल के लिए कुर्बान कर देना ये सही नहीं है सेल्वी आपा, ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, नाजली के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। एक साथ हम अपने मुस्तकबिल को भी बना सकते हैं और अपने आज को भी बचा सकते हैं, मुमकिन है। यानी मुझे लग रहा है तुम ये बात मुझसे कह रहे हो। हर किसी से कह रहा हूँ मैं, यानी ये गुनाह नहीं है। वक्त आता है, गुजर जाता है, सालों गुजर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें आज को भी बचाना चाहिए और मुस्तकबिल को भी, दोनों को बचा सकते हैं हम दोनों को भी। आप देखिएगा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि ये सही नहीं है सेल्वी आपा, नहीं है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ढूंढना होगा, कोई रास्ता होगा, मैं जानता हूं। बाबा, फिर से खुशामदीद। क्या मैं ठीक हूं? आपका ऑपरेशन काफी कामयाब गुजरा है। कैंसर पूरे तरीके से निकाल दिया हमने। क्या वाकई ऐसा हो गया? जी बाबा। खुश रहो बेटा, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? सुलेमान साहब, असल में आपका ऑपरेशन करते हुए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। आपकी इंटेस्टाइन काफी देर के लिए बाहर रह गई थी, जिसकी वजह से हमें इसका एक हिस्सा काटना पड़ा और हमें मजबूरन इसका इस्तेमाल करना पड़ा। ये इलियोस्टोमी बैग है। ये कब तक रहेगा? अब से तो ये हमेशा के लिए। क्या इस तरह इसके साथ मुझे जीना होगा क्या, मुझे जिंदगी भर के लिए? आप परेशान मत हो, हम आपको सिखा देंगे कि इसे कैसे साफ करना है और कैसे बदलना है। एक मिनट रुको। बाबा, ये कैसे करना है मैं जानता हूं और मैं मदद करूंगा। मेरे बेटे, मेरे साथ रहना हमेशा, छोड़ना मत मुझे। मैं आपके साथ हूं बाबा, और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम नील के सिम्टम्स पर फोकस करते रहे और मैं अपने ख्वाबों के पीछे लगी रही। यही सच है। हमें सिर्फ कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें आज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं नासली, सीखा हम लोगों ने, क्या नहीं सीखा हमने? लेकिन ये बात नील बहुत तकलीफ में सीखेगी। जब ये जागेगी, इसका बाजू नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम एक ऐसे शख्स से किस तरह बात करेंगे, किस तरह समझाएंगे उसे। फिक्र नहीं करो तुम, यहीं पर हूं मैं। जब तक ये होश में नहीं आ जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंतजार करूंगा अच्छे दोस्त की तरह।
गेट वेल सून डॉक्टर फरमान। तो क्या सूरत हाल है? मुश्किलात हुई थी ऑपरेशन के वक्त, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा डॉक्टर। अब मेरे बाबा स्टेबल हो चुके। वेल डन। बहुत अच्छा आइडिया था ये दमीर। गुड वर्क, शाबाश। शुक्रिया। मगर दूसरे मसले का क्या हुआ? वो मसला भी ठीक नहीं हुआ। हाँ? विदाउट पे मुझे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाएगा। अब इसके बाद मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। अगर ऐसी गलती मैंने दोबारा की तो अपने करियर को खुदा हाफिज करना होगा। तो इस बात का फैसला वो लोग कर रहे हैं? अच्छा, परेशान मत हो तुम। इस बारे में बीने से बात करूंगा। उसे कह दूंगा कि वो ये सब संभाल ले, ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। हाँ, तुमने एक गलती जरूर की है, मगर अपने बाबा की खातिर की तुमने, जानता हूं मैं। और हाँ, अगर मैं उस वक्त तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हंसी आ रही है मेरी बातों पर। कोई जोक सुनाया मैंने तुम्हें? जोक सुनाया मैंने? जोक? नहीं डॉक्टर, मेरे जहन में बस एक बात आ गई थी। क्या? यही कि मेरे बाबा ठीक हो गए हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। सही, पागल हो तुम लोग सब के सब। चलो निकल जाओ। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर। बाय द वे, तुम्हारे बाबा के लिए खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर आदिल, सेल्वी, आप वहीं रुकिए। क्यों? मैं अभी कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं आऊं या ना आऊं। और अगर मैं आऊं तो क्या होगा? सेल्वी, और हो भी क्या सकता है? हम दोनों साथ मिलकर शाम में अच्छा सा खाना खाएंगे और बस। हाँ, ये तो जानती हूँ मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेल्वी, अब आ भी जाओ। ये बातें हम आमने सामने बैठकर भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और भला ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई फैसला कर लिया है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं डॉक्टर। तो क्या ख्याल है, चले? बहुत शुक्रिया। ठीक है। सीट बेल्ट लगा ली।
बायोप्सी के दौरान नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस पॉजिटिव निकला। और इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़े जो कि ज़रूरी थे इन्फेक्टिव बोन्स और मसल्स को निकालने के लिए। क्या कहा आपने? हाँ। नील, मुझे अफसोस है हमें तुम्हारा हाथ काटना पड़ा। नहीं, रुक जाओ नील। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं नहीं बस नहीं, करो। नहीं 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 नील, हम सबको नहीं, बहुत ऐसा नहीं अफसोस हो है नील। सकता, ऐसा नहीं हो नील, तुम सकता, खामोश ऐसा हो नहीं जाओ, हो सकता। संभालो खुद को। मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ, ये आप लोगों ने क्या किया है मेरे I'm साथ? sorry नील, बहुत अफसोस है हमें। अभी भी दर्द हो रहा है मेरे बाजू में, अभी भी दर्द हो रहा है। कहाँ है मेरा बाजू? नहीं। कहाँ है? परेशान मत हो, वो फैंटम पेन है। नहीं नहीं नील, माफी चाहती हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मेरे खुदा? अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, मजबूर थे हम ये करने बर्बाद पे। कर दिया। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? बताएं क्या करूंगी मैं? नील, तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मेरा बाजू, मेरा बाजू, क्या किया मेरे साथ? मेरा हाथ बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद नील, कर दिया। संभालो खुद को, हमें तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसने कहा था ना, कहा था उसने हाथ काटना पड़ेगा, कहा था उसने, लेकिन आपने एक ना सुनी, झूठ बोला मुझसे, मुझसे सच छुपाया गया। नील, मैं देखो, बस बहुत मैं हो गया, तुम्हें- बहुत हो गया। जाए। नहीं जा सकती मैं, नहीं जा सकती, मुझे तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकती। हमें तुम्हें चेक करना है कि ये कहीं और तो स्प्रेड नहीं हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या करूंगी अब मैं? क्या करूंगी? सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। मेरे एग्जाम्स, मेरा वायलिन, सब खत्म। इससे अच्छा तो मर ही जाती। मार दे मुझे, मार दे मुझे। क्या करूंगी अब मैं? सब खत्म हो गया। इसके अलावा उसे बास्केटबॉल पसंद है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है उसे। इसके अलावा खाने पीने का बहुत ख्याल रखता है वो, क्या खाना है, कब खाना है। वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता है। वैसे अगर आप उसे कहीं खाने के लिए लेकर जाएं तो किसी ऐसी जगह लेकर जाइएगा जहां ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं मैं, जब वो खाना खाना शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। अच्छी लिया बेटा, देखो ये कहने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल आप पर गया है ना? देखिए, आप जज्बाती मत हो। हाँ, वैसे एक बात है, आप उसे हरगिज़ मत बताइएगा कि आप जज्बाती हुए थे, क्योंकि अगर आपने उसे ये बता दिया कि आप जज्बाती हुए थे तो वो आपसे बहुत डरेगा।
वो भी सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। सही बात तो यह है कि इसे कभी अपने घर वालों की मोहब्बत मिल न सकी। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर आप उसकी जिंदगी में दाखिल हो गए तो वो आपके लिए सब कुछ कर डालेगा, आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, वो खुद को खतरे में डालेगा, तकलीफ में डालेगा। आपके लिए वो क्वारंटीन तक में दाखिल हो गया, अब जुर्माना लगेगा। क्या क्या जुर्माना लगेगा? काश मुझे पहले पता होता। क्या इतनी सी बात के लिए मेरे बेटे को जुर्माना अदा करना होगा? हद होती है। सुलेमान साहब पुरसुकून हो जाए। मैं बस आपसे यही कहना चाह रही थी कि आपने ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल मेरी बात सुनिए। आप दमीर को बहुत चाहते हैं, बहुत अहमियत देते हैं उसे, मगर हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम उससे चाहते हैं। दमीर कितना खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिल गई हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शायद जिंदगी में ये बात पहली दफा सुन रही हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा खैर, वो दरअसल मुझे जाना होगा क्योंकि काफी काम है। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कुछ करूंगा थोड़ी। बहुत बुरे हो तुम। एक बात कहूँ तुमसे? क्या कहोगे? हाँ, जरूर कोई उल्टी सीधी ही बात करोगे मुझसे। जो कहूंगा तुम फैसला करोगी। दमीर क्या हो गया? जो कहना है जल्दी कहो ना। आई लव यू कहना था तुम्हें। ये बात मैंने बहुत अरसे से अपने अंदर रोक कर रखी थी, मगर अब मुझसे नहीं रहा गया और मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमसे कह दिया। देखो चिलियत में। दमीर, मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मैं भी यही कहना चाहती थी बहुत अरसे से तुम्हें। रोना आ गया। पता नहीं इसीलिए क्या हो गया है मुझे। अच्छा चलो, अब जाना चाहिए हमें। हाँ आ जाओ नाज़ली। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं आपको देखना चाह रही थी। ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या हाल है? ठीक हो तुम? अभी ये ना पूछें तो बेहतर होगा। फिर ठीक है। रात को ठीक से नींद आई आपको? कोई ख्वाब देखा आपने? नहीं तो। जो कुछ आपके साथ हुआ उसको याद करके क्या आपको बुरा महसूस होता है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो वो जो फ्यूचर के प्लान थे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मगर सर, नाज़ली, उस वक्त मर रहा था मैं। समझ आ रही है तुम्हें? सुन रही हो? इंसान उस वक्त हर चीज सोच सकता है, हर चीज। और एक छोटे से लम्हे के लिए मैंने सोचा हमारे बारे में। जब हमारे दरमियान कुछ हो ही नहीं सकता तो फ्यूचर के बारे में सोचने का तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर, मैं क्या? आपसे ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई है। काफी सुकून में आ गई हूँ मैं। सुकून में आ गई? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रही थी तुम?
वो तो डॉक्टर ट्रॉमा के बाद कुछ स्ट्रेस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। यानी ये चेक कर रही थी कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। डॉक्टर, मैं अपने ज़मीर की वजह से बहुत परेशान थी, यानी इसीलिए मैं सुबह से आपका सामना नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि शायद तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ उल्टी सीधी बातें की हैं मैंने, मगर मैं कसम खाती हूँ कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छी बात। अगर ऐसा है तो पहले जैसे हो सकते हैं हम, क्या ख्याल है? जो हुआ भुला सकते हैं ना हम। वैसे भी याद रखने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर, आप मेरे लिए बस एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थे, लेकिन इसके अलावा वैसे भी ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। ठीक है, चलती हूँ मैं। नाज़ली, जिंदगी मौजज़ात से भरी होती है और खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा होते हैं, समझी तुम? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आखिरकार सामने आ गई तुम। वैसे तुम थी कहाँ, कुछ बताओ, फिक्र हो रही थी मुझे। मुस्तकबिल बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है मैंने। तुम बताओ, तुमने आज हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या किया तांजू? कुलसुम, आज 2 बहुत बड़ी और खतरनाक सर्जरीज की हैं। अब सीधा अपने घर जाऊंगा और सुकून से आराम करूंगा मैं। समझ सकती हूँ मैं। अगर तुम्हें कुछ बताना है तो जरा जल्दी से बता दो। तो हम अपने प्लान से पीछे तो नहीं हटे ना? चीफ मेडिकल का ओहदा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन इस दौरान कुछ सर्जरीज आ गई थी और साथ में क्वारंटीन भी आ गया था। हम इस हॉस्पिटल को ले लेंगे तांजू। गुड, ले लेंगे, लेकिन कैसे? अपने भांजे को सलाम नहीं करोगे? क्या कहा तुमने? सही सुना तुमने। अगर सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया तो बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, समझे? और वो भी फारूक का। जब बीनिश का भाई इस दुनिया में आ जाएगा तो फारूक की वसीयत की कोई अहमियत नहीं रहेगी। कैसा लगा? अब तुम देखना कि इस हॉस्पिटल में कैसे बम फटेगा। अरे तांजू, तुम तो ये सुनकर सकते में आ गए। हाँ, देखो, मेरा ख्याल है ये फिल्म अच्छी रहेगी, हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। क्या ख्याल है? वैसे भी ये फिल्म आजकल काफी मशहूर है। एक मिनट, ठीक है। अली आ रहा है। हाँ अली, कैसे हो? अली देखो, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, समझ गए? देखो, जितनी भी मूवीज लगी हैं मैंने उन तमाम मूवीज का प्रिंट आउट निकाल लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम तमाम मूवीज तो देखना चाहोगे नहीं। हाँ, मगर इनमें से एक मूवी चुन सकते हो तुम, और हम तुम्हारी बात मानेंगे। जुनैद नर्स, गुलन सेक्रेटरी, मैं तुम लोगों के साथ मूवी पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आना नहीं चाहता था, बस मजबूरन आ रहा था मैं। मगर नहीं आऊंगा। मैं अपने आप को बहलाना नहीं चाहता। माफ कर देना मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सच में बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। हाँ वाकई। उफ अल्लाह। मेरी नवासी कहाँ है? मेरी नवासी कहाँ है? मैं उसको देखना चाहती हूँ। कोई तो बताए मुझे कि वो कहाँ है? कहाँ है मेरी आराम नवासी? से मुझे संभालिए बताओ, खुद को, ठीक है? बताओ बेटा, कहाँ है वो?
वो ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत हो। ठीक है, वो रोइए मत। वो कैसी है, वो अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाइए। मुझे उसके पास ले चलो। आप अपने आप को संभालें, प्लीज। अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाइए। अगर आप इस तरह इस हालत में उसके पास जाएंगी तो उसे बहुत दुख होगा। ठीक है, चलिए चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन आप खुद को संभालिए प्लीज। बेटा, मेरी चलिए आइए। की जिंदगी तबाह हो गई। आइए, कहाँ है? हाँ? ओए, यहाँ आइए, यहाँ पर। मेरी बच्ची। मैंने अपनी रिपोर्ट्स देख ली हैं। कुछ भी नहीं है, हर चीज सही लग रही है मुझे तो। और हाँ, थोड़ी देर बाद इस पेट से छुट्टी हो जाएगी मेरी। जबरदस्त। दवाई लिखी है क्या तुमने अपनी? हाँ बिल्कुल, और 1 हफ्ते बाद चेकअप भी करवाना है मुझे। ओ हाँ, ये तो है। मगर घर पर बॉस मैं हूँ और वहाँ से छुट्टी का फैसला सिर्फ मेरा ही होगा। मतलब तुम अब घर पर रेस्ट करोगे। वो यानी कैदी बनाना चाहती हो मुझे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ अली, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। तब तक मैं डिस्चार्ज के काम देख लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बाद में। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं आप सब लोग। क्या? नाज़ली मुझसे कहती है कि उसके दिल में मेरे लिए इमोशंस हैं। फिर कहती है कि हम दोस्त बन जाएं। आपने भी मेरे लिए लिखा। लिखा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और उसके बाद आपने कहा कि इस बात को खत्म कर दो। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक्टिंग? छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमें तकलीफ हो रही है, जैसे वालिदैन को अपनी औलाद के लिए होती है। बाज़ औक़ात ये दुनिया इतनी जालिम क्यों बन जाती है? बहुत मुश्किल हो जाता है मुझसे बर्दाश्त करना, बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? हम लोग अपने अंदर, अपने दिमाग में चीजों को क्यों नहीं रख पाते? क्या? जो चीजें हकीकत हैं उन्हें। हम हमेशा गैर जरूरी चीजों को बढ़ाते हैं और अहम चीजों को अपने अंदर रख लेते हैं और उनके ऊपर अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है डॉक्टर फरमान। लोगों के बाजू खत्म हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो मेरे भाई। हाँ कहा था मैंने। क्योंकि ऐसा ही है।
देखो अली, ये इसी वजह से कहा था क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज था। बाज औकात इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रहा है, और इसी वजह से मैं तुम्हें भाई कह देता हूं। क्या सच में? यही सच है अली, सच कह रहा हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हमारे बीच जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए अली, क्योंकि मैं आदिल सर नहीं हूं। इश्क मोहब्बत के मशवरे नहीं दे सकता तुम्हें, और ना ही हर वक्त हिफाजत कर सकता हूं तुम्हारी। लेकिन एक चीज है जो कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। स्पेशलाइज्ड प्रोस्थेसिस, ये बहुत फंक्शनल और लाइट होते हैं। बायोनिक आर्म्स, ये लो। देखो, ये लड़की एक हाथ से भी वायलिन प्ले कर सकती है, देख रहे हो ना? डॉक्टर, क्या क्या ये हम यहां कर सकते हैं? यहां भी कर सकते हैं? डॉक्टर तांजू से बात कर ली है मैंने। नील के लिए हम ऐसा ही बाजू लगाएंगे। डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, क्या क्या ये वाकई सच है? आप वाकई में क्या आपके मुंह से सच निकल रहा है? सर, क्या वाकई में सच है ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अली, वो बच्ची 5 साल की उम्र से वायलिन प्ले कर रही है, जानते हो ना तुम? यानी उसके बाजू काटने का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए ले लेना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को इस हाल में नहीं भेज भी नहीं सकते हम। जबरदस्त। हाँ, हम नहीं भेजेंगे हम। उसके ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। जब वो ठीक हो जाएगी, जब भेज देंगे। उसके ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। उसके ख्वाब, हम उसके ख्वाबों को पूरा करेंगे। उसको यहाँ से ठीक करके फिर भेजेंगे, फिर भेज देंगे हम। भेज देंगे, घर भेज देंगे। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया ये। डॉक्टर फरमान, आपका ये अच्छा आइडिया है। नाज़ली को जाके बताना चाहोगे इस बारे में? हाँ, क्यों नहीं। नाज़ली, आ रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरमान। अली, टैबलेट। अली, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली। देखो नील, हम तुम्हारे लिए भी ऐसा प्रोस्थेसिस तैयार करेंगे जिसके बाद तुम सब कुछ कर पाओगी। जैसे आम जिंदगी में करती है उसी तरह? जी बिल्कुल उसी की तरह। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। अब बात ग्लास उठाने या फिर कागज पे कुछ लिखने से बहुत आगे जा चुकी है। अब तो वो लोग भी गाड़ी चला सकते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं होते। सच कह रहा हूं मैं। क्या कभी वायलिन प्ले कर पाऊंगी मैं? हाँ, अगर तुम अपने आप पर भरोसा रखो तो कुछ भी कर सकती हो। तुम सब कुछ कर सकती हो, जो भी तुम चाहो। बस जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। नानी जान, मेरी जान, सुन लिया ना तुमने? शुक्र है अल्लाह का, तुम बिल्कुल पहले की तरह वायलिन प्ले कर पाओगी मेरी जान। अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। नाज़ली, नाज़ली। अली, मैं अभी बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ। तो फिर बस पढ़ लो। क्या मतलब? क्या नील फिर से वायलिन बजा पाएगी? हाँ बिल्कुल बजाएगी।
अगर वो मेहनत करेगी, प्रैक्टिस करेगी तो बिल्कुल बजाएगी। तांजू सर अभी उनसे बात कर रहे हैं, उनको सब कुछ बता रहे हैं। नील बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मैं कितने फ्लोर्स भाग कर आया हूं सिर्फ इसलिए कि तुम उदास ना हो। ऐसे ही हंसा करो बस। मेरे ख्याल से इस वक्त यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मुझे हंसा पाता। मैं भी यही तो चाहता हूं कि तुम हमेशा हंसो, कभी उदास ना हो नाज़ली। कभी आंखों में आंसू ना आए। मैं हर वो चीज करूंगा जैसे तुम चाहोगे। तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा, ना चाहते हुए भी। नहीं पता कि ये कैसे होगा, मगर मुझे आदत हो जाएगी शायद। अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा दोस्त बनकर रहूं मैं, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नहीं चाहूंगा मैं अब। मत छोड़ना मुझे प्लीज अली, अब मत छोड़ना मुझे। प्लीज अली। तुम्हारे आंसू मेरी गर्दन पे गिर रहे हैं। प्लीज अली। अली नहीं कर सकता मैं, नहीं होगा मुझसे, नहीं 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 कर सकता, नहीं कर सकता, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा नाज़ली। मैं जा रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे, बाय।
कुलसुम, कल आ रही हो ना तुम? क्योंकि मैसेज आ गया है। दरअसल आना तो चाहती हूँ मैं, मगर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। कुलसुम, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना होगा। तुम दोनों फरमान की सालगिरह कहीं बाहर जाकर अकेले में क्यों नहीं मनाते? मना लेते, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मैं चाहती हूँ कि हम सबके साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि सबने कितना कुछ सहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर एंजॉय करें और उसे सरप्राइज दें इस बार। तुम आ रही हो, शाम को मिलते हैं, ठीक है? कहो भी कि तुम। क्या हो रहा है? कहाँ मिल रहे हैं हम लोग फिर आज शाम? दरअसल मुझे और कुलसुम को डिनर पर जाना था, इसलिए मैं उसे बस याद दिला रही थी। ठीक है, अब भूलना मत। ठीक है, नहीं भूलूंगी मैं। चलो, खुदा हाफिज। तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया सुबह सुबह? मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करने लगी भला सुबह सुबह? इग्नोर तो किया था, मतलब तकरीबन एक ही साथ तो आए थे हम दोनों। 1-2 मिनट का ही फर्क होगा, यानी कि ऐसा भी क्या हो गया बिनिश? फरमान, मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता हर काम का तुम्हें स्ट्रेस लेना चाहिए। जा रही हूँ मैं, बहुत काम है मुझे। क्यों? अरे कुछ बताओ तो सही। क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाई। सब कुछ ठीक तो है ना? बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। तो इस तरह मुझे और कितना अरसा रहना पड़ेगा? चलें, ठीक है, समझ गई। कल मैं अपना टेस्ट करती हूँ, फिर कॉल करूँगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। उम्मीद है सब अच्छा होगा। उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा थोड़ा हॉस्पिटल से बाहर निकल कर। बिल्कुल। बाबा के लिए सारे इंतजामात भी कर दिए थे मैंने, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। हाँ, वो कितना खुश हुए होंगे ना। हाँ। अच्छा, मैं तो उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चला गया था। मत पूछो क्या क्या हुआ है वहाँ। 1 मिनट बात सुनो जरा। क्या तुमने उनकी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश हुई भी तो मैं सोचूंगा बहुत। ठीक है। डॉक्टर, इमरजेंसी है। जल्दी करो, जल्दी, कोई मदद करे हमारी। कहाँ ले जाना है? वहां उस तरफ चले, 7 नंबर पर। हाँ, क्या हुआ इन्हें? नाम फायजा, उम्र 35 साल। ये साइकिल से गिरी और इनकी पत्थर से टांग टकरा गई और टूट गई। हाँ बिल्कुल, हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, अचानक सामने कुत्ता आ गया और ये घबरा के गिर पड़ी और इनका पैर पत्थर से टकरा गया। एक्सरे और एमआरआई दोनों करना होगा इसका। हेवी डोज वाला पेन किलर लेके आओ जल्दी से। नहीं दे सकते। कुछ साल पहले यही डोज मुझे दी गई थी, जिसकी वजह से कई दिन मुझे बिस्तर पर रहना पड़ा। फायजा साहिबा, आपको जरूर तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हमें आपको कुछ देना होगा। दूसरे पेन किलर्स भी हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, इनके पास दूसरे पेन किलर्स भी हैं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? पेन किलर से मैं बीमार हो जाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। वैसे ठीक हूँ मैं, ये तो बस आम सा दर्द है। जब मैं माँ बनी थी तब कोई दवाई नहीं ली थी। जब वो दर्द बर्दाश्त कर लिया था तो ये तो कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल डिलीवरी में इससे कहीं ज्यादा तकलीफ होती है? जी ऐसा ही है। दमीर, मैं एमआरआई को स्पीड अप करने जा रही हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आदिल सर, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करने में कभी नहीं हिचकिचाता और ना ही हिचकिचाऊंगा, मगर हमें इस वक्त घर पर नाश्ता करने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है। ठीक है, तुम आराम से नाश्ता करो, तुम्हें कोई देर नहीं होगी हॉस्पिटल पहुंचने में। मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे और नाजली के बारे में। आज मुलाकात नहीं हुई। वो गले लग गई थी मेरे,
उसने कहा मुझे मत छोड़ना, लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसको कुछ दिन गुजर गए हैं। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरे ख्याल से कबूल कर लिया मैंने। क्या कबूल कर लिया है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाज़ली को कभी नहीं दे सकता मैं। क्या मतलब? डॉक्टर आदिल, आप जो बगैर सोचे इस जैतून को अपने मुंह में डाल लेते हैं और मैं इसको खाने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि इसे मैंने खा तो लिया है अभी, लेकिन इसके बाद अब मैं क्या खाऊंगा ताकि दोनों का मजा मिले नहीं, और मैं इसका बीज कहाँ डालूं ताकि उसकी बू ना आए और उसको देखकर मुझे बुरा ना लगे। अली, अभी खत्म नहीं हुआ है सर। इस बोतल को देखें, इसे अच्छी तरह बंद करते हुए रखते हुए मैं कहाँ रखूं, किस हाथ से रखूं, निकालते हुए इसका पानी ना निकले, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? बेटा, क्या अब हम इस जैतून के मसले से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकता हूं मैं आदिल से, नहीं आ सकता हूं मैं, और ना ही मैं छोड़ पा रहा हूं। ये बात आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए अगर जैतून खाना इतनी बड़ी बात है, फिर मैं एक रिश्ता कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? ये कैसे कर पाऊंगा मैं? तुम नहीं करोगे बेटा, वो करेगी। छोड़ो उसे फैसला करने, तो तुम क्यों पीछे हटते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। नाज़ली के साथ गलत नहीं कर सकता मैं। मुश्किल वक्त में मैं उसे गले नहीं लगा सका, लेकिन खुद उसे बहुत कुछ करने को कहूंगा मैं। ये ज्यादती है नाज़ली के साथ। कुछ भी नहीं हो सकता। बस ऐसे ही दूर दूर से आदत पड़ जाएगी, बढ़ जाएगी आदत। फायजा साहिबा, आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। रिप है आपके लिगामेंट्स में और कनेक्टिव टिश्यूज में ट्रॉमेटिक अवल्जन हो गया है। सर्जरी करनी होगी आपकी। ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब आपका? क्या ये ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं हो सकता? बताएं। नामुमकिन है। इसके लिए तैयार नहीं हूं मैं। हमें फ्रैक्चर के दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए रॉड अटैच करनी होगी। हम आपको बेहोश कर देंगे ऑपरेशन से पहले, आप फिक्र मत कीजिए। गेट वेल सून। झूठ बोला था मैंने। किस चीज के बारे में? मैंने इमरजेंसी में बताया था ना कि पेन किलर से तबीयत खराब होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ था वो। अब मेरे शौहर को नहीं पता कि नशे की आदी हूं मैं। अब मेरा मतलब पहले करती थी। वो आदत खत्म करने के लिए मैंने दवाइयों का सहारा लिया। उस वक्त नहीं जानती थी कि पेन किलर भी एक तरह का नशा होता है, और ये कुछ अरसे बाद पता चला कि दवाइयों की ज्यादा मिकदार भी ड्रग से ज्यादा नुकसान देती है। बर्बाद कर दिया पेन किलर्स ने मुझे। लेकिन मैंने वो पिछले 10 साल से एक भी नहीं ली। दोबारा उसकी आदी नहीं होना चाहती मैं। अगर आज आपने मुझे वो पेन किलर दे दी तो खुद को नहीं रोक पाऊंगी। वो सब दोबारा नहीं कर सकती। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मुमकिन हो सके तो मेरी टांग किसी सर्जरी के बगैर ठीक कर दें। अगर मजबूरन ऑपरेशन करना पड़े तो बिना किसी पेन किलर के कीजिएगा प्लीज। समझ रहे हैं ना? यानी मैं सोच रहा हूं कि ये हो कैसे सकता है, मगर जैसा आपको ठीक लगे।
अरमान की बर्थडे के बारे में तुमने सुना होगा। लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया कि उनके लिए लेना क्या है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने कुछ सोचना शुरू किया है। मैं जरूर उनके लिए कुछ अच्छी चीज ले लूंगा। अली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या तोहफा लूं उनके लिए। तुम जो भी लो मुझे दिखा देना, मुझे आइडिया मिल जाएगा। ओके, जबरदस्त। हम पहले पेशेंट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखो बेटा, ट्यूमर के क्लीन अप हुए बगैर प्रॉम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? डॉक्टर साहिबा, प्रॉम जाने के लिए कितनी किडनीज की जरूरत होती है? जितनी की हर इंसान को जरूरत होती है, 2। बेटा इजाजत दो, डॉक्टर से बात करने दो, क्योंकि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है और तुम अभी भी प्रॉम की बात कर रहे हो। और क्या बात करूं मैं? अगर ये किडनी रिमूव कर भी दें तो लेप्रोस्कोपी जरूर करेंगे। 7 दिन मैं यहाँ गुजार लूँ, फिर अगले हफ्ते मेरा प्रॉम है और फिर मैं अपनी दोस्त के साथ प्रॉम चला जाऊंगा। यानी कॉलेज से इंसान कितनी बार ग्रेजुएट होता है? डॉक्टर साहब, अच्छा, क्या प्रॉम जा सकूंगा मैं? बताएं प्लीज। मेडिकली साउंड जवाब देने के लिए मुझे MRI और ब्लड रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखना होगा। फरमान सर ने कहा है कि किडनी रिमूव किए बगैर ट्यूमर को क्लियर कर सके, क्या नहीं हो सकता? मैं माजरत चाहती हूँ, इस वक्त हम कोई भी बात कंफर्म नहीं कह सकते। आपका ऑर्डर आ गया। जूस भी है इसमें। शायद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मीरा। जी, आपने कैसे पहचाना? यहाँ तो बहुत सारे मरीज आते हैं। कीमोथेरेपी के वक्त बहुत मदद की आपने मेरी। आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। अब तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खुशी हुई मुझे। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कीमोथेरेपी के दौरान ही मिले थे हम दोनों। तुम्हारा ट्यूमर तो खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे दोस्त को हो गया। आदो सर, ऑपरेशन थिएटर में? ठीक है, आ रही हूँ मैं वहां पर। अली देख लेना। ठीक है, तुम जाओ, MRI वगैरह देख लूंगा मैं। ये पूरा खत्म करना होगा तुम्हें, ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाबा देखिए, इसने मुझे जूस दिया है।